आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कुछ बातें ऐसी भी हैं। कैसी कि व्यक्ति कुछ बातों के विषय में ये नहीं कह सकता कि कब जीवन में बदलाव होगा और कैसे बदलाव होगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर व्यक्ति को पता होता है, जो सामने हो रही होती हैं उनका व्यक्ति को पता होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसको नज़रअंदाज कर रहा होता है। जैसे हर व्यक्ति को मालूम है कि सुबह हुई है तो शाम होगी, तो ये उसको पता है कि शाम होगी, और कब होगी ये भी पता है। यानी 12 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे का ही दिन आपके यूज़ में आता है। 4 घंटे जो 4 से 6 बजे तक सुबह का टाइम जो है वो, और लास्ट में जो बचता है शाम के 4 बजे से 6 बजे तक का, ये दोनों टाइम ऐसे हैं जिनको जो यूज़ आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सुबह 4 से 6 बजे तक रेयर लोग होंगे जो सुबह 4 से 6 बजे तक का यूज़ करते हैं। जो लोग करते हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, इसलिए ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि अब जो वो 8 घंटे जो वो यूज़ करने वाले थे, उसके लिए उनका माइंड पूरी तरह तैयार है। यानी वो 2 घंटे जो उन्होंने यूज़ किए, वो 2 घंटे वो रीडिंग में करें, या वो 2 घंटे अपने आप को फ्रेश करने में करें, या वो 2 घंटे किसी और अन्य काम में करें, यानी वो दो दो घंटे थे वो आपकी लाइफ के एक्स्ट्रा घंटे थे, और वो एनर्जी से भरे हुए जो आवर्स थे। अब ये बात अलग है कि आप उस एनर्जी को यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं हो पाते सुबह 4 बजे। यदि आप एक्टिव नहीं हैं और 4 बजे उठ गए तो फिर आपका फ़ायदा नहीं होगा। यदि आप स्टडी कर रहे हैं और उस समय यदि आप एक्टिव नहीं हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा कब होगा? कि उस प्रयास को जब आप कंटिन्यू करेंगे तो होगा। जैसे मैं शुरू में दो 4 बजे से 6 बजे तक का जब व्यक्ति अभ्यास करेगा तो 1 से 2 महीने लग सकते हैं। 21 दिन का कोई टाइम निश्चित नहीं है। 1 से 2 महीने लग सकते हैं। जबकि आप जो स्टडी करें वो स्टडी सही से याद ना हो, चीज़ें सही से याद ना हो, इसका कारण सिर्फ एक है कि आपकी नींद पूरी तरह खुली नहीं है। आपको आदत नहीं है अभी जगने की। आपके हाथ में तो किताब लग रही है लेकिन आप सो रहे हैं। तो ये स्थिति होती है। लेकिन इस स्थिति को बदलने के लिए प्रयास क्या होता है? प्रयास ये होता है कि जब व्यक्ति की का नया ईयर शुरू होता है, उस समय उसके माइंड में एक तो चेतना भरी होती है, नया एक्साइटमेंट होता है, नई क्लास में जाने की उत्सुकता होती है, नया प्रयास होता है, नए लोगों से मिलता है, नई किताबें होती हैं। उस समय उसके अंदर एक जुनून की पावर होती है, एक अलग उसका ऑरा एक अलग होता है। उस समय उसकी जो एनर्जी होती है वो डबल होती है, तो वो अपनी ताकत को लगाने की कोशिश करता है। तो जो स्टडी वो चाहे मार्च के महीने में शुरू करे या किसी भी मंथ में, वो अपना साल का स्टार्टिंग कर रहा है। वो स्टार्टिंग की जो 2 मंथ हैं, यदि उसने उस 2 मंथ में अपना पूरा प्रयास अपने मॉर्निंग के उठने पर किया तो निश्चित रूप से उसको उसका फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि 2 महीने के बाद उसको आदत हो जाएगी किताबों से जुड़ने की। अब वो 2 महीने बाद जो स्टडी करेगा वो स्टडी सीधे उसके माइंड में पूरी तरह से उसके माइंड में जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसको सुबह 4 बजे किताबें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। अब उसकी आँखों को जगाना नहीं पड़ेगा, उसके माइंड को जगाना नहीं पड़ेगा। अब उसका माइंड जो है वो पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। जैसे आप अब तक सुनते आ रहे हैं 21 दिन में। 21 दिन का कोई एक ऐसा नहीं है कि आप 21 दिन में बिल्कुल आप परफेक्ट आपका माइंड हो जाए, नहीं। मैंने देखा है, करीब से देखा है कि बच्चे 2 महीने बाद ऐसे हो जाते हैं, उनको लगता है सुबह आँख उनकी उसी समय खुल जाएगी और वो चल देते अपनी किताब लेकर के। और उस समय उनको जब जो बच्चों की एज होती है उस समय उनको ना चाय चाहिए ना दूध चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो सीधे पढ़ने पर ही आ जाते हैं। उनको लगता है कि 10 मिनट ख़राब हो जाएंगे,
चाहे किसी और ने ला के दिए, लेकिन वो 10 मिनट भी नहीं देना चाहते। अपना काम करना शुरू करते हैं, बड़े अच्छे से करते हैं। याद करने का काम हो या लिखने का काम हो, जैसा जो भी बच्चा करता है वो उसके अकॉर्डिंग, या बड़े लोग भी करते हैं, तो जो भी चीज़ हम रीडिंग कर रहे हैं वो सीधे जाएगी आपके माइंड में। और यदि ये प्रयास जो सुबह 4 बजे उठने का है आपने साल के एंड में किया, तो ठीक इसके विपरीत हो जाएगा जब आपने एग्जामिनेशन के समय किया। तो इसके विपरीत क्या होगा कि आप जो सुबह 4 से 6 बजे तक पढ़ेंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपके भूलने की प्रक्रिया होगी और आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो मुझे याद था कि नहीं, क्योंकि आपकी नींद पूरी तरह से नहीं खुल पाएगी, आपकी आदत नहीं बदली है, आपका माइंड उस चीज़ के एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, माइंड थका हुआ भी है पूरे साल की स्टडी करके, तो वो एक्साइटमेंट नहीं है उसमें, उसे डर भी बैठा हुआ है कि अब आने वाले समय में मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा। उसके लिए 1 नंबर भी मायने रख रहा है, लेकिन वो उस मायने रखने के बावजूद भी उसने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है या नहीं, उसको हेल्प मिली या नहीं, जो जो उसकी समस्याएं थी उसका समाधान हुआ या नहीं, इन सब चीज़ों के लिए माइंड यदि प्रिपेयर नहीं है तो चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती हैं। वो जो 2 घंटे जो उसने स्टार्ट किया था, वो स्टार्टिंग के का जो 4 से 6 वाला जो समय था, वो उसके लिए यूज़फुल नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कहीं ना कहीं उसको परेशानी क्रिएट करेगा। मॉर्निंग भी उसकी नींद खराब हो जाएगी, फिर आगे भी उसका टाइम टेबल डिस्टर्ब होगा, क्योंकि नींद खराब, एक बार व्यक्ति का सोना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि उसको पूरी नींद ना मिले तब तक कोई भी बच्चा अच्छे से स्टडी नहीं कर सकता। उसका माइंड तैयार ही नहीं है किसी काम करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा पूरी रात पढ़ते हैं, उसके बाद पूरे दिन ही सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो हैबिट है वो इतनी ख़राब कर ली कि उनको, वो रात में जग तो सकते हैं, ये तो अच्छी बात है कि रात में स्टडी कर लेते हैं, लेकिन वो दिन में पूरा जो दिन का यूज़ करना था वो दिन कहीं ना कहीं उनके लिए पूरा बेकार चला जाता है। वो उसका यूज़ नहीं कर पाते और एक तरीके से आधी लाइफ वो जीना शुरू कर देते हैं। खाना जो है वो भी एक समय का हो जाता है, क्योंकि पूरी रात बैठ कर के व्यक्ति नहीं खा सकता। जब मॉर्निंग में उठते हैं तो शाम तक 2 बार तो व्यक्ति आसानी से खाना खा लेता है, तो किसी न किसी तरीके से खाना खा भी लेता है और डाइजेस्ट भी कर लेता है, क्योंकि वो कहीं घूमने चले जाता है, कहीं कुछ कर लेता है। लेकिन जो लोग रात में स्टडी करते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होता, बल्कि वो खाना भी डाइजेस्ट भी नहीं होता, उनकी नींद भी प्रॉपर नहीं होती, उनकी एक्टिविटी भी प्रॉपर नहीं होती, उनका पारिवारिक संतुलन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं फेलियर को महसूस करते हैं जीवन की। तो ये भी एक चीज़ है जो समझने की। तो आपको जीवन में आप किस तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चीज़ों को उपयोगी बना सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं, लेकिन किस तरीके से, यदि आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सही इस्तेमाल किया कि आपने स्टार्टिंग में यदि आप उसका स्टार्ट करते हैं आप स्टडी को, तो 2 महीने के बाद आपकी आदत लगेगी और आप फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हर दिन आपके पास कुछ नया आ गया, कुछ नई चीज़ें हो गई। आप अपनी स्टडी में अब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। इंटरेस्ट तभी डेवलप होता है जब आपको कहीं से आपको शाबाशी मिलती है, कहीं ना कहीं आपके सामने उस चीज़ का रिज़ल्ट आने लगता है जो काम आप कर रहे हैं। स्कूल जाने पर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? एक तो व्यक्ति को अपनी एक्चुअल ग्रोथ का पता लग जाता है कि उसकी ग्रोथ कितनी हुई या कितनी नहीं हुई, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। यदि वो फेल हुआ तो उसका मतलब जो होनी चाहिए थी ग्रोथ वो नहीं हो पाई, यदि वो पास हुआ तो उसको ये पता लग जाता है कि मेरी ग्रोथ हो चुकी है, दोबारा वो प्रयास कर सकता है उस चीज़ के लिए। तो वो एक तो वो चीज़ होती है। दूसरे, आपको सपोर्ट करने के लिए पूरा सिस्टम है, यानी आपके टीचर्स भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके भाई बहन भी हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, आपका पूरा समाज आपको सपोर्ट कर रहा है उस समय। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जिसका पता जो है व्यक्ति को बाद में जाकर के चलता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में ही इन चीज़ों को समझ लेते हैं।
वो सिर्फ वो बच्चे हैं जिनको या तो अच्छे टीचर का साथ मिल गया या अच्छे पेरेंट्स का साथ मिल गया। जो पेरेंट्स खुद से सिंसियर होते हैं वो अपने बच्चों को भी सहायता प्रदान करते हैं, वो चीज़ें प्रदान करते हैं, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर आता है, पूरी लाइफ के ऊपर आता है। वो करियर के उस मुकाम पर पहुंचता है जिसको एक एक व्यक्ति पूरे जीवन के बाद भी संभाल नहीं पाता। वो करियर में अपनी ग्रोथ कर पाता है, वो अपने जीवन में ग्रोथ कर पाता है, अपने समाज में ग्रोथ कर पाता है, अपनी सारी चीज़ों को वो बदल पाता है, आर्थिक स्थितियों को बदल पाता है, क्योंकि आर्थिक स्थितियों का संबंध एजुकेशन से बहुत बड़ा है। जो लोग कहते हैं एजुकेशन का महत्व कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी तरीके से भी एजुकेशन ले लीजिए, नहीं बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है एजुकेशन का। चाहे आपने किसी भी एक्टिविटी को चुना है, लेकिन आपके ऊपर एजुकेशन का प्रभाव पड़ता है। यदि आप प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं तो उस चीज़ का लाभ आपको कहीं ना कहीं मिलता ही है। वो लाभ ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपकी ग्रोथ डबल हो जाती है और आपके अंदर उत्साह भी डबल हो जाता है कि हर व्यक्ति जो है समाज के अंदर दो चीज़ों को चाहता है। वो दो चीज़ें कि एक तो वो चाहता है कि मेरी आर्थिक स्थितियाँ बदलें, दूसरी वो ये चाहता है कि मुझे समाज में स्वीकारा जाए, मुझे समाज में सम्मान मिले। सम्मान तब मिलता है व्यक्ति को जब उसके कार्य सम्मान करने योग्य हों। तो वो कार्य कब होते हैं? जब व्यक्ति कार्य कंटिन्यूसली करता है और जब कुछ करके दिखाता है तब उसको सम्मान मिलता है। दूसरा सम्मान क्या है? जो शॉर्टकट से सम्मान पाने की जो परंपरा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, पेरेंट्स खुद जो पहले हमने देखा था वो नोट्स और उनसे स्टडी ही उससे स्टार्ट करते हैं, यानी कभी ज़िंदगी में कभी टेक्स्ट बुक खोल के ही नहीं देखी, सीधे वो गाइड उठाई और उसमें से कुछ क्वेश्चन, खास क्वेश्चन कर लिए। तो ये खास क्वेश्चन आपको जीवन में सफलता तो दे सकते हैं, आपको क्लास में पास तो करा सकते हैं, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं फेल ज़रूर करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट कहीं जीवन में कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए व्यक्ति को अच्छा है। शॉर्टकट कभी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। आपको उतनी मेहनत करनी है जिसके द्वारा आपका जीवन बदल सके, वो पूरा काम आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट आपका प्रॉपर आएगा यदि आप पूरी ढंग से स्टडी करते हैं, ढंग से आप मेहनत करते हैं। तो परिणाम चाहे देर से निकले, लेकिन उसका जो लाभ है वो आपके जीवन में हमेशा स्थिर रूप से रहेगा। और आप देखेंगे कि आपके ग्रोथ से आपका आपका पूरा परिवार जो है वो भी उसी तरीके के रास्ते को अपनाएगा, उसी तरीके से जीवन में अपनी स्थितियों को बदलने की कोशिश करेगा। एक एक बच्चा जो है परिवार की पूरे इतिहास को बदल करके रख देता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पर व्यक्ति को समझने की और सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं संसार के अंदर जो व्यक्ति को नहीं आती और टाइम लगता है उसको सीखने में। तो टाइम लगने दीजिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम अधिक लग जाएगा, लेकिन लगने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एक अच्छा रिज़ल्ट होगा और आप उससे संतुष्ट हो पाएंगे। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें।